करदा है। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। कितने जन खुश हैं, आनंदित, अपने हाथों को हिलाए जरा। आज अब सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार ऊंची आवाज बोले हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन सब अपने टेस्टमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे, मेरा बिलीव है कि आज आपका फेथ बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। अद्भुत रीति से लोग डिलीवर हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, चंगाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज जितने भी ऐसे बीमार लोग या ऐसे केसेस के नीचे जो दबे हुए लोग आज चर्च में मौजूद हैं, तो आज आप तैयार हो जाओ। आज आपके छूटने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस शर्मिंदगी का, उस उदासी का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते तो पूरे विश्वास के साथ, ध्यान से और आत्मा में रहते हुए आप इन गवाहियों को सुनेंगे। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम हरप्रीत कौर है और मैं बठिंडा जिले से रहने वाली हूँ। पिछले 12 साल से, यानी जब आप 8 साल की उम्र थी आपकी, तभी से आपको अस्थमा का रोग शुरू हो गया था? यस ब्रदर। कैसे रोग शुरू हुआ, क्या समस्या आपको रहती थी उस समय? पहले मुझको खांसी जुकाम रहता था और मेरी जो छाती है वो जाम रहती थी और बिल्कुल चलने फिरने में मुझे दिक्कत आती थी और मैं कुछ भी काम वगैरह कुछ नहीं कर पाती थी। तो जब डॉक्टर ने चेक करने के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि अस्थमा का रोग है, तो उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट चला? क्या आप इनहेलर पंप का इस्तेमाल करते थे? पहले तो मुझे डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और फिर मुझे उन्होंने बताया कि मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि आपको जो है पंप यूज़ करना पड़ेगा और जो आपको है ये पंप पूरी लाइफ ही यूज़ करना पड़ेगा, आप इस पंप को छोड़ नहीं सकते। तो कितने डॉक्टर्स चेंज करके देखे उस समय आपने? मैंने 4-5 डॉक्टर चेंज किए थे और सभी ने सेम ही बोला था कि आपको पंप यूज़ करना पड़ेगा। और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। यस ब्रदर। तो आपने 12 साल इलाज करवाया, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं ब्रदर। तो आप बताएं कैसे परमेश्वर ने इस बीमारी से, इस रोग से आपको आजादी दी, कैसे फ्री हुए आप? जब बठिंडा में क्रूसड हुआ था तो मेरे चाची जी हैं वो प्रभु में आते हैं और उन्होंने हमें बताया और हम वहाँ गए। जब पापा जी ने प्रे की तो मैंने उस प्रे को रिसीव किया और तब मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया और मैं बिल्कुल भरपूर हो गई थी पवित्र आत्मा से और मुझे पता चला कि मैं इस रोग से बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ, मुझे छुटकारा मिल चुका है। और मैंने उसी से अपने आप को चेक किया, मैं जो नहीं कर पाती थी वो मैंने किया। मैंने चलकर देखा, दौड़कर देखा, मेरी सांस बिल्कुल नहीं फूली। अब मैं वो सारे काम कर पाती हूँ जो मैं नहीं कर पाती थी। धूल मिट्टी वाले सारे काम कर पाती हूँ। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपको जब बठिंडा क्रूसेड से पहले आपने कभी अंकुर मिनिस्ट्रीज की मीटिंग अटेंड करी थी? हाँ जी की थी। और आप जब पहली बार वहां पे जब पहुंचे थे, वचन सुना, गवाहियां सुनी, आपका फेथ बढ़ा और उसी दिन परमेश्वर ने आपको हील किया? यस ब्रदर। उसके बाद आपने कभी इस पंप का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। कोई मेडिसिन? नहीं ब्रदर। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। 9 जुलाई 2024 को जब बठिंडा क्रूसेड के दौरान जब ये बहन चर्च में वहां पे परमेश्वर की हुजूरी में मौजूद थी, तो परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर हुई थी, इनको परमेश्वर ने हील किया था। उस मीटिंग के उस अंश को देखेंगे जब इनके लिए प्रेयर हुई और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। सब प्रकार के दमे करो कि यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सब प्रकार के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सब प्रकार के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। दमे के रोगी भागो, चलो, जो नहीं कर सकते करो। प्रभु ने छुआ, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी 8 साल से और मैं पंप यूज करती थी और आज मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यीशु नाम में शैतान
तारीफ करें अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में कलीसिया तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम इसी तरह से अगली गवाही को सुनते हैं। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम दलजीत कौर है। इनकी गवाही है कि 20 जून 2024 को ये बहन नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके राइट घुटने में बहुत ज्यादा चोट आई थी और आज ये हमारे साथ गुरदासपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें टच किया और इन्हें हील किया। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ठीक हाँ, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 14 जुलाई 2024 को जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 1 महीना हो चुका है। वो घुटनों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? राजविंदर कौर, कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। आप क्यों है कि 8 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे वो जादू टोना हुआ और उसके कारण आपकी हालत कैसी थी? ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਦੂ ਟੂਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਣੇ। 2-3 ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। आप बता रहे कि आपके घर में बहुत ज्यादा आप लड़ाई झगड़ा करते थे, आपको बहुत सारा गुस्सा आता था। हाँ जी। तो वो बताएं, वो लाइफ कैसी थी आपकी? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। तो आप बता रहे कि आपको सुसाइडल थॉट भी आते थे? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ मैं अपना गला भी घुट लेंदी हुंदी सीगी। आप बता रहे कि आपके अटैक बढ़ते जा रहे थे और उसके कारण आप बीमार भी रहने लगे। हाँ जी। बताएं क्या क्या बीमारी थी आपको, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी बॉडी में? मैनू फीवर रहंदा हुंदा सीगा बहुत ज़्यादा। एक बारी फीवर हो गया ते मैं एडमिट होई सीगी हॉस्पिटल दे विच ते किन्ना टाइम हॉस्पिटल विच मैं एडमिट रहंदी हुंदी सीगी। हफ्ता 10 दिन बस इस तरह ही उतर जाता सीगा, फिर चढ़ जाता सीगा। सिस्टर, आपके ऊपर इतने ज्यादा अटैक होते थे, आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बदतर थे, दुष्ट आत्मा के अटैक थे, खेल आते थे, आप बीमार भी रहने लगे, डिप्रेशन में भी थे। तो आपने कभी कोशिश की इन चीजों से बाहर निकलने की? बहुत कोशिश की सीगी पर नहीं निकलिया जाता सीगा। मतलब मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई सीगी कि मतलब मैनू कुछ समझ नहीं आता हुंदा सीगा कि मेरी लाइफ दे विच की हो रहा है। मैं क्यों इन्ना लड़ाई झगड़ा करदी अपने घरदियां दे नाल। मैनू अपने आप नू भी बहुत बुरा लगदा सीगा जदों मैं लड़ पैंदी सीगी। उस तो बाद मेरी सोच जिहड़ी आ मैनू कुछ समझ नहीं आता हुंदा सी मैं अपनी मम्मा नाल इतना क्यों लड़दी आ। आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी जिंदगी से कभी बाहर निकल पाएंगे? नहीं। तो आप बताएं सिर्फ ऐसी ना उम्मीदी भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे मामा जी ने वो पहला तो ही मसीह दे विच
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि तू खामड़ी चर्च जाओ, तू बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे। हाँ जी। आपका फेथ बढ़ा कि परमेश्वर मुझे बाहर निकाल सकते हैं ऐसी लाइफ से। हाँ तो जी। फिर 12 जून 2022 को सिस्टर चर्च में थे और परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाकर इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले इस वीडियो को देखते हैं। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, रिलीज करो Holy Ghost फायर। देखो दुष्ट आत्मा कैसे निकलती बाहर। सिस्टर हमने अभी देखा वीडियो में कि जैसे प्रभु के दास कलीसिया में जाकर आपके ऊपर लेहन प्रार्थना कर रहे थे और वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ। आप बताएं लोगों को कि जैसे प्रभु के दास का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, उसके बाद का एक्सपीरियंस बताया कि उसके बाद क्या हुआ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹਨ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। उस प्रार्थना के बाद आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। नहीं वो ब्रदर। 8 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन आपको छोड़ के गया। हाँ जी। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। ऊंची बात में बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो अब बताएं सिस्टर कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? 2 साल हो गए ब्रदर जी। कोई अटैक नहीं, नहीं। कोई डिप्रेशन नहीं, नहीं, एक brother। बेस्ट लाइफ के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए Thank you, परमेश्वर का थैंक्स Jesus. करें Thank you, कि कैसे Jesus. परमेश्वर का जीवित आत्मा अपने दास और दासी की तरह बड़े कामों को कर रहा है। आज हमारा विश्वास है जैसा आपका फेथ होगा वैसा आपके साथ होगा। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में आज आपकी दुष्ट आत्माओं का, आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन होगा और आप इसी स्थान के ऊपर खड़े होंगे अपनी गवाही के साथ। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे सब जन। इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम गुरविंदर कौर है और इनकी गवाही के 3 साल पहले इस बहन की राइट आंख में इन्हें चिट्टा मोतिया हो गया था, जिस कारण इन्हें दिखाई नहीं देता था, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे मेरे वालों जय। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो वो दिन था 16 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से वो आंखों का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़ के जा चुका है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, उन्हें हील कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए।
ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट कोटकपुरा का। आपने बताया कि 3 साल पहले आपके फादर की डेथ हो गई थी। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं कि उस डेथ होने की वजह से आपके साथ क्या क्या हो रहा था। मतलब ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ घर बनवाउण लई ते इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरन नूं पैसे सीगे। बट जदों ही 6 जून आपने बताया कि आप अपने घर का जो गुजारा था वो भी लोगों से पैसे मांग मांग कर करते थे। हाँ जी। तो और किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था? बहुत ज़्यादा दिक्कतों का। बैंक वाले घर गेड़े मारते सी, घर दे विच बहुत ज़्यादा परेशानी दी लड़ाई रहिंदी सी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी। और आपने बताया कि इस मुश्किल से निकलने का आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा नहीं था। जी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको परमेश्वर के बारे में कैसे पता चला? अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे सिस्टर खांबरा चर्च नाल जुड़े हुए सी। सानू परमेश्वर ते बहुत ज्यादा भरोसा सी। और उसके बाद आपने लगातार चर्च आना शुरू कर दिया था। जी। और 6 जून 2024 को थर्सडे मीटिंग में जब आप मौजूद थे तब परमेश्वर के दास ने जब इस प्रोफेसी को किया, पहले हम उस प्रोफेसी को सुनेंगे। आत्मा खास कर तेरे फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर दया कर रही है। ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस भविष्यवाणी को किया, आप हैरान नहीं हुए इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद? मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैं देखा कि मेरा नाम किवें बोलिया गया ते सुबह ही मैनू मॉर्निंग काम तो कॉल आ गई मेरे पापा दे नाल जो सी। मैनू सुबह ही कॉल आ गई ते हुण मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर दे नाल ब्लेस हां। उस प्रोफेसी के बाद परमेश्वर ने आपके सारे कर्जे को खत्म कर दिया है। हाँ जी, सारे कर्जे लोन्स को खत्म कर दिया हाँ है। जी। और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रोफेसी में कहा था कि परमेश्वर आपके फाइनेंस को छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, उसी तरह से आपके साथ हुआ। और नेक्स्ट डे ही आपके जो बिजनेस पार्टनर थे उनका आपको फोन आया। हाँ जी। और अब आप पूरी तरह से ब्लेस हो चुके हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा ब्लेस है। और अब आपकी फैमिली की कंडीशन कैसी है? हमारी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। अब मेरी इनकम मंथली बहुत ज्यादा अच्छी है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के थैंक यू लिए। जीसस। जोर से तारीफ करेंगे Thank जीवित you, परमेश्वर Jesus. की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाने के लिए अपने सच्चे दास को भेजा इस धरती के ऊपर। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को चुना था, पौलुस को चुना था, उसी तरह उसने आज के पौलुस यानी हमारे स्पिरिचुअल फादर को चुना है आपको छुड़ाने के लिए। और आप अपने कर्जों से आजाद होंगे, अपनी बीमारियों से आजाद होंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सब जन जोर से तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनीज को सुनेंगे। अगली गवाही है पठानकोट चर्च ब्रांच से है। ये भाई का नाम बुआ दास है। इनकी गवाही है कि 5 महीने पहले ये भाई बाइक पे कहीं जा रहे थे, अचानक इनकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और ये नीचे गिर गए। आइए हम इनकी आगे जो इनके टेस्टिमनीज है, जो इनकी गवाही है, खुद इनके मुंह से सुनते हैं कि ये क्या अपनी गवाही में बता रहे हैं। मेरा नाम बुआ दास है। मेरा आज तो 5 महीने पहला एक्सीडेंट हुआ है। अचानक ही मेरे मोटरसाइकिल अगे कोई चीज़ आ गई जिसके कारण मेरी अखा का अंधेरा हो गया। मैं डिग पिया। सज्जी साइड से मेरी लत्त जी थले आई मोटरसाइकिल सलेंसर लगा, लत्त काफ़ी सड़ गई। मैं थले डिग पिया, बेहोश हो गया। कुछ लोग आ रहे ही जेह्ड़े अंधेरे दे विच उन्होंने मैनू उठाया भी तेरे नाल की होया। तो मैं उन्होंने दस्सिया भी मेरे नाल एक्सीडेंट में दर्द होया। मेरे चान चक्की कोई चीज़ अगे आई है। तो मैनू आस पास जो डॉक्टर लोग जो डॉक्टर को लै गए तो डॉक्टर ने मेरा जो हालत वेखी तो उन्होंने कहा भी तेरी पट तो मास कट के ते लत्त नूं इत्थे भरना पैना, ऑपरेशन करना पैना। तो मैं डॉक्टर ने मैनू ये गल कही भी तेरे पट तो मास कट के ते इत्थे भरना पैना वा, एड्डी जल्दी जख्म नहीं होना। 1 तो 1.5 इंच जी मेरी उंगल में जाती थी। जो दूसरे दिन एक दिन साढ़े दूसरे दिन पट्टी करते ही, जो पट्टी करते ही तो काफ़ी ब्लड पिछों निकलता ही, पस निकलती ही। तो उन्होंने आख्या भी ऑपरेशन ही का हाल है।
मैं ऑपरेशन क्या कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना। मैं 2018 ਤੋਂ ਅੰਕੂ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਥ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करना। सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जोर से तालियों के साथ तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें कलीसिया, हालेलुया। फिर उसके बाद 7 जुलाई 2024 को अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना ग्रहण करने के बाद 1 महीने 15 दिन से ये भाई प्रॉपर हील है। और इनको अभी ये भाई बता रहे कि प्रॉपर हील है, इनको ये बिना किसी सहारे के चल पा रहे, प्रॉपर हील है। आप सब जन जोर से परमेश्वर के इस बड़े कामों के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जोर से तारीफ करें सब जन, हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप कौर है। कहाँ से हैं आप? अम्बरसर से। सितंबर 2019 में बहन आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और मैरिज के बाद आपने और आपके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। क्या परेशानी आ रही थी, क्या हो रहा था आपके साथ, क्या चल रहा था, खुल के बताएं पूरी टेस्टमनी। बदरा जी मेरे मैं जब मैं 2019 से मेरी मैरिज हुई थी, मैं बच्चा नहीं सी रिसीव कर पा रही और मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने बोला आपको पानी वाली रसोलियाँ करके आप बच्चा नहीं रिसीव कर पा रहे। तो उसने इसके बाद मैंने बहुत दवाइयाँ खादियाँ, तो मैं अन जगह ते भी गई, उन्होंने भी कहा कि आपको बेबी नहीं हो सकता। तो मैं पीरियड्स नहीं सी मुझे खुल के आते, पीरियड्स भी नहीं सी खोल के आते। फिर दूसरी बार डॉक्टर को गई, उन्होंने बताया कि आपको काला पीलिया और शुगर है। और डॉक्टर ने यहाँ तक बताया कि शुगर का जो लेवल है वो 400 तक हमेशा रहता है। हाँ जी। और जिसके कारण बॉडी वीक होती जा रही थी, हाँ जी, कमजोर होते जा रहे थे, हाँ जी, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे हाँ आप। जी। और रोते रहते बहन, क्या आता था मन में उस समय, क्या चलता, क्या सोचते थे कि मेरे बेबी होगा या क्या होगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेबी हो ही नहीं सकता, मैं कभी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाऊंगी। जब फिर मुझे ऐसा होता था, मैं अपनी मम्मा को बोलती थी कि मुझे किसी का बेबी ले दो, तो मम्मा कहते सी कि नहीं बेबी होगा तो आपका होगा, नहीं तो नहीं। यहाँ तक कि आपने और आपके हस्बैंड ने ये सोचा था कि बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ जी। और आपने इन सालों में कितने डॉक्टर बदले बहन? मैंने 10 और 9-10 डॉक्टर चेंज किए। हाँ जी। दवाइयाँ खाई। हाँ जी। पर कहीं से कोई आराम नहीं था। हाँ जी। और अब आपके मन में ये चल रहा था कि अब मेरे कभी बेबी नहीं होगा। हाँ जी। और आप रोते रहते थे, परेशान रहते थे। हाँ जी। तो बहन उस समय इतनी परेशानी में, दुख में थे, आप रोते रहते थे। चर्च के बारे में, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? हाँ जी। एक सिस्टर जी आते थे, उन्होंने बोला आप वहाँ जाओ चर्च में, अंकल तनुरूला की मिनिस्ट्री में जुड़ जाओ। फिर मैं ऑनलाइन प्रार्थना पापा की सोंदी थी। फिर 6 मई को मेरिया रसोलियाँ निकलियाँ, मैं प्रार्थना रिसीव की। तो उसके जब आपको चर्च के बारे में बताया गया तो आपने ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया। हाँ जी। आपने जब गवाहियां सुनी, वचन सुना, तो आपका विश्वास बढ़ा। हाँ जी। क्योंकि आपने गवाहियां देखी कि लोगों के सालों मैरिज को हो चुके हैं और उनके बेबी नहीं थे। हाँ चर्च के साथ जुड़े, प्रार्थना में बने रहे, खुदा हाँ ने उन्हें जी। ब्लेस किया। हाँ जी। तो उस समय आपका विश्वास बढ़ा कि यहाँ से परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेगा। हाँ जी, बड़ा। और उसके बाद ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े, लगातार गवाहियां सुनते रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे, विश्वास में बढ़ते गए। 30 अप्रैल 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। रसोलियों को निकलता हुआ देख रहा हूं। आपके यूट्रस से फल रहित रखने वाली आत्माएं आउट इन जीसस नेम, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। और बहन, आपने इस प्रार्थना को घर बैठे ऑनलाइन ही अपने लिए रिसीव किया था। हाँ जी। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या चेंजेस आए, क्या हुआ? मेरे साथ हुआ, मैंने प्रार्थना जब रिसीव की
तो 5 मई को मेरी रसौलियाँ निकली और 29 जून को मैं प्रेग्नेंट हुई। 5 मई को पहले रसौलियां निकली और उसके बाद 29 को आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। मैरिज के कितने सालों बाद पहली बार आपने मैरिज मतलब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो पॉजिटिव देखा, कितने सालों बाद? 5 साल बाद। क्या उस समय क्या आया मन में, कैसी थी खुशी, कैसे घर में जब आपने बताया, हस्बैंड को, फैमिली को बताया तो कैसे रिएक्ट किया सबने? उस टाइम मैं घर में अकेली थी और मैंने जब टेस्ट किया मैं बहुत खुश थी कि मुझे परमेश्वर ने बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई। जब मैं तो मेरे इतनी खुशी से पागल हो गई, मेरे साथ कोई भी नहीं था। फिर मेरी मम्मा गए सी दुकान पर, मैंने उसको फोन किया तो मैंने कहा मम्मी जैसे भी हो तैसे भी हो घर में उड़ कर आओ, कैसे भी जैसे भी घर में आओ। और आपने फिर फोन करके सभी परिवार वाली फैमिलीज को टोटली अपने हस्बैंड तक बताया और सब बहुत खुश थे। हाँ जी। और परमेश्वर ने इस बहन को प्रेगनेंसी के टाइम में सेफ रखा और परमेश्वर ने मैरिज के कितने सालों बाद आपको बेबी दिया? 5 साल बाद। हेल्थी बेबी बॉय के साथ चर्च ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए वो कार्य जो सच में सिवाय यीशु मसीह के और कोई नहीं कर सकता है। इन्होंने आस छोड़ दी थी कि अब नहीं होगा, पर जब खुदा की हजूरी में आए, बने रहे, तो खुदा ने अनहोनी को होनी करके दिखाया इनकी लाइफ में। जो डॉक्टर नहीं कर सके, जो दवाइयां मेडिसिन नहीं कर सकी, परमेश्वर ने करके दिखाया। मैरिज के 4.5 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हाथों को उठाए, जीवत परमेश्वर की ओर देखते हो। थैंक यू जीसस बोले, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और जैसे आप लगातार हेड चर्च में गवाहियों को सुन रहे हैं, ऐसे परमेश्वर बड़े काम ब्रांचेस में कर रहा है। इसी तरह से पठानकोट चर्च ब्रांच से सिस्टर रेखा की गवाही आई है। इनकी गवाही है कि पिछले 38 सालों से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और आज एक हमारे साथ पठानकोट चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जी मेरा नाम रेखा है, मैं पठानकोट चर्च तो बोलती पई हाँ। मेरे दुष्ट आत्मा अटैक होंगे सी, मैंने खेल आती ही और मैंने नील पैंदी, सुपने च मुर्दा लोग दिखाई देंगे ही, सप दिखाई देंगे ही, मेरा शरीर पूरी तरह जकड़िया होंगे ही। जो मैं सवेरे उठती ही मेरा मतलब कोई काम नहीं मैं कर पाती, तो मेरा मतलब जो मैं सवेरे उठती ही मेरा शरीर पूरी तरह जकड़िया होंगे ही, मैं कोई काम नहीं कर पाती ही। तो मैं आधे घंटे मतलब खेडती रहती ही, मैंने इन्नी मतलब खेड आती ही। मैरिज तो बाद मैं थोड़ा टाइम ठीक रही, उस तो बाद मेरी बेटी हुई, बेटी दे मतलब फिर उस तो बाद मैं ज़्यादा अटैक होना शुरू हो गए। बेटी मेरी बेटी जो 13-14 साल की सी और जो ट्यूशन ते जाती तो उहदे टीचर चर्च नाल जुड़े हुए सी। तो मैनू देख के मेरी बेटी कहती मम्मी आप भी चर्च जाओ, तुसी भी चर्च जाओ। और मैं जो चर्च खामरा चर्च आई हाँ, दुष्ट आत्मा नूं डांटिया तो मैं उस गल नूं रिसीव किया। तो मेरे छाती विचों इस तरह होया कि मतलब अग दे गोले निकल के ना आसमान से टकराते हैं और उस दिन तो मैं बिल्कुल आज़ाद है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर दास जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 15 नवंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पठानकोट चर्च ब्रांच में अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और 38 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और आज जितने भी जन आज आप प्रार्थना को, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि अगर आप फेथ के साथ इन गवाहियों को रिसीव कर रहे हैं, फेथ के साथ आप प्ले को जब देखेंगे, जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे तो पूरे फेथ के साथ उन प्रार्थना को रिसीव करेंगे, तो नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। तो सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इन बड़ी गवाहियों के लिए सब दिन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनीज को सुनते हैं। ये जितनी भी गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। सिस्टर विद्यावती, परमेश्वर ने इनको अपने नए प्लॉट के साथ ब्लेस किया। सिस्टर नवनीत, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनका वीजा एक्सटेंड हुआ। और सिस्टर गीता, इनको परमेश्वर ने अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया।
ब्रदर सुरेश नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, नेक्स्ट नई जॉब के साथ ब्लेस किया। जितने भी आप टेस्टिमनी सुनते हैं, वीजास के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। ऑस्ट्रेलिया के वीजा के साथ इनको ब्लेस किया। फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। अपनी प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। आप जानते हैं, जब आप बीजों को बोते हैं एक जिम्मेवारी के साथ, एक वफादारी के साथ, तो परमेश्वर आपके बोने को देखता है। आपके बोने को परमेश्वर कि आप किस मनसा से बो रहे हैं, कि आप किस जमीन के ऊपर बो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इस सेवकाई के अंदर जब आप बोते हैं तो एक ऐसी जमीन जो ऑलरेडी फलवंत है, और उस जमीन के ऊपर बोते हैं तो आपका बोया गया आपके जीवन में फल को लेके आता है, रिजल्ट को लेके आता है। तो जितनी ये गवाहियां खड़ी आपके सामने, परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। आप भी अपनी फाइनेंस की बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने लिए रिसीव करें ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस चिल्लाएं और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम रानू है और इनकी गवाही के पिछले 1 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, जिस कारण सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी और जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया उस अस्थमा के रोग से। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है और मेरी मम्मी का नाम रानू ठाकुर है। मैं अपनी मम्मी के जीवन की सबसे बड़ी गवाही बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से देने जा रही हूँ। पिछले 1 साल पहले से इन्हें हाई ग्रेड फीवर हुआ और इन्हें सांस लेने में समस्या होने लगी। चेस्ट में दर्द और भारीपन रहता था, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी, भूख नहीं लगता था, खाना पीना पचता नहीं था। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट किया और बताया कि इन्हें अस्थमा है। डॉक्टर ने पंप दिया और मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, दिन में 2 बार पंप का इस्तेमाल किया, हज़ारों रुपये खर्च किए पर कोई आराम नहीं मिला। जब जब मेरी मम्मी सांस लेती थी घड़घड़ाहट की आवाज़ आती थी, पर हमारा विश्वास परमेश्वर पर था और हम लगातार उनके न्यूट्रल मिनिस्ट्री से जुड़े थे। फिर हम खामला चर्च गए और 28 मार्च 2024 को अपोस्टल जी ने मेरी मम्मी के ऊपर ले हैंड किया। प्रभु के दास ने शब्द कहा कि वह रोगों को तुम्हारे जीवन से फिनिश कर रहा है, हर तरह का अस्थमा तुम्हारी बॉडी को छोड़कर जाए। इस शब्द को मेरी मम्मी ने विश्वास के साथ रिसीव किया और ऐसा लगा कि कुछ इनके चेस्ट से निकल कर गया है और इन्हें तुरंत ही हल्का महसूस हुआ। आज मेरी मम्मी 4 महीने 25 दिन से पूरी तरह से हील है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास की भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ तारीफ करें। आपने इनके मुंह से सुना कि कैसे जब परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से वो अस्थमा का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़ के जा चुका है। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है। जब परमेश्वर के दास उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन से बीमारियों को निकालता है, दुष्ट आत्मा को आउट करता है और लोग गवाहियों के साथ वापस आते हैं। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो बताइए सिस्टर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलविंदर कौर है। कहाँ से आए आप? मैं जलालाबाद से आई हूँ। आप क्या कि पिछले 4 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे? हाँ जी। मेरे तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे आपके ऊपर अटैक होते थे, कैसी हालत थी आपकी? मेरे ते 4-5 साल पहला ते दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सी ते मैं रात नूं उठ के नमशान घाट च चली जांदी सी ते मैनू कुछ पता नहीं लगदा सी। मैनू लगदा सी मैं रात भर उत्थे बैठी रहां। हौले हौले मेरे धीरे धीरे अटैक वधने लगे, मैनू कुछ पता भी नहीं चलदा सी। मैं रात नूं उठ के चली जांदी सी। फिर मेरा डिप्रैशन वध गया। 1 साल मेरा इन्ना डिप्रैशन वधा, मैनू कुछ समझ नहीं लगदी सी भी मैं की कर रही है की नहीं। फिर मैनू मतलब घर दे परिवार तो भी मैनू भी बहुत ज़्यादा बोलते सी भी एवें करदी है, खुद कुछ बोलते सी। ते मेरा दिनों दिन ना मेरा कदे पेट दर्द, मैनू कदे ना भी इन्नी प्रॉब्लम रहनी, मैनू कुछ समझ नहीं लगती सी भी मेरे नाल की हो रहा है की नहीं होया। मैं दिनों दिन मतलब वधी कि मैं साल पूरा मेरी एक दवाई चली।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਟਿਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ नहीं लग रही सी भी मेरे नाल की हो रहा है की नहीं हो आप रहा। बता रहे सिस्टर उसके कारण आप बीमार भी रहने लगे थे। हाँ जी। क्या क्या बीमारी थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿਸਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ ਗੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਬਲੱਡ ਆਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सोचा आपकी इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी, आप मेडिसिन भी खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। तो आप बताएं फिर ऐसी निराशा भरी लाइफ में आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਈ, ਮੇਰੀ दुष्ट आत्मा चली गई, मैनू अगे ले आप बता रहे फिर 6 जुलाई को 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ उस समय आप चर्च में थे। हाँ जी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएगी, वो रोग आपको छोड़ के चला जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना को किया, डांटा बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आप लोगों को बताएं कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या बदलाव आया? मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, लगे मेरे से कुछ निकल के गया है। फिर जो मैं पापा जी ने मेरे ते हाथ रखी, बिल्कुल मेरे शरीर च ऐ ठंडक महसूस हुई ते मैं उस दिन तो बिल्कुल आजाद हो चुकी हाँ और फ्री हो चुकी हाँ। पिता परमेश्वर को आए पे जो दुखी बीमार सारे सी कहने पे तुसीं जीवित चर्च नाल जुड़ो, तुसीं ते आओ, तुसीं वड्डियां गवाहियां नूं देखो ते थैंक यू। तो सिस्टर बताइए कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मैं 4 महीने हो गए पूरी तरह फ्री हो कोई चुकी हूँ। अटैक नहीं? हाँ जी। कोई बीमारी नहीं? नहीं कोई अब बीमारी बिल्कुल नहीं। पूरी तरह फ्री है। हाँ जी बिल्कुल। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया बोले। अब सुन रहे लोगों के खुद मुंह से सुन रहे कि कैसे लोग बता रहे कि हमारी ऐसी हालत थी कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसी निराशा भरी लाइफ से, अटैकों से, बीमारियों से हम कभी बाहर आ सकते कि नहीं। लेकिन जैसे चर्च में आए, प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उस दिन के बाद ये बहन अब 4 महीने हो चुके पूरी तरह से फ्री है। कोई अटैक नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज हमारा विश्वास है आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज वो दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, बीमारियां खत्म होंगी और आप इसी तरह बड़ी गवाहियों को पाएंगे। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे पटियाला चर्च ब्रांच से। यह बहन का नाम आशा रानी है। पिछले 17 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये बहन आज आपके बीच में मौजूद है। आइए हम खुद इनके मुंह से इनके टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये बहन अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। सारियां नूं जय मसीह की। मेरा नाम आशा है, मैं पटियाला शहर की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की एक बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मुझे 17 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात को डर जाती थी और दबाव पड़ते थे और मुझे सपने में मुर्दा लोग, जल और कई जानवर दिखाई देते थे जो मुझे मारने की कोशिश करते थे। जब मुझे दबाव पड़ता था तो मैं चीख मार के उठ जाती थी, जिसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। और जब सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी में बॉडी एक वगैरह रहता था, कई तरह की परेशानी रहती थी, भारीपन रहता था। कई डॉक्टरों से मैंने दवाई ली पर मुझे आराम नहीं आया। फिर मुझे किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैंने वो प्रार्थनाओं को रिसीव करना शुरू किया और जब 31 मार्च 2024 को पास्टर जी ने प्रेयर दुष्ट आत्माओं के लिए प्रेयर की, फिर मैंने उसे रिसीव करा। उसके बाद मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और मैं अच्छी तरह से अपना जीवन जी रही हूँ। मुझे कोई सपना नहीं आता, कुछ नहीं दिखाई देता है। सारे जय मसीह की। सज्जन जोर से इस टेस्टिमनीज के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आप जानते हैं अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप ऑनलाइन आप देख रहे हैं इस गवाहियों को, तो आपने फेथ के साथ, विश्वास के साथ इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को अपने लिए रिसीव करना है। हालेलुया। उसके बाद फिर 30 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने संडे की मीटिंग्स में दुष्ट आत्माओं के लिए खास प्रार्थना की। ये बहन ने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और आज ये गवाही के साथ पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़ी है। तो जोर से तारीफ करें परमेश्वर की
इस अद्भुत गवाही के लिए, इस ग्लोरियस टेस्टमनीज के लिए जोर से जोर से जोर से तारीफ करें सब जन। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 3-4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। कितने महीने की थी आपकी बेटी उस समय जब इनहेलर पंप लगा दिए थे इसको? 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ। और कितने महीने कितने समय तक इसको यूज करना पड़ा वो? ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਮ ਲੇ हैंड कराया ਸੀਗਾ ਅਪੋਸਟਲ जी ਤੋਂ। 3-4 हॉस्पिटल डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए थे? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी बेटी के स्पेशल प्रेयर को सेंड करा। हाँ 4 अगस्त 2024 को संडे मीटिंग के दौरान इनकी बेटी के ऊपर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहे। आप बताएं जब प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ? उस समय आपकी बेटी कहाँ पे थी जब ले हैंड हो रहा था? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ। और अभी आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ऊंची आवाज में ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ऊंची आवाज में हालेलुया, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोले और परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप चल फिर नहीं पाते, वेंटिलेटर के ऊपर है, ऑक्सीजन लगी हुई है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर भेज देना है। आपको लाइव मीटिंग के दौरान जब अटेंड करने के लिए मीटिंग आपको जोड़ दिया जाएगा, प्रेयर होगी और आपकी बीमारियां खत्म होंगी। आप उठेंगे, आप चलेंगे, बीमारियों से आजाद होंगे और आप गवाही देने के लिए यही पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, तारीफ है इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मुकेरिया चर्च ब्रांच से ब्रदर अजय कुमार की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है इस ब्रदर की गवाही कि जब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी
तो इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और आज एक हमारे साथ मुकेरिया चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कौन कौन सा ये भाई नशा करते थे और उन नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम अजय कुमार, मैं मुकेरिया शहर का रहने वाला हाँ। अज मैं अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हाँ। जो हूँ मैं 29 साल का हाँ, जो मेरी उम्र 16 साल की सी, मैं बहुत ज़्यादा नशे करने शुरू किए और मैं गलत संगति के विच चला गया, जिहदे करके मेरे घर दे विच लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया। और मेरे मम्मी हुणी खांबरा चर्च के नाल जुड़े पे सी, उन्होंने मैनू खांबरा चर्च बारे दसिया और मैं 2020 दे विच लॉकडाउन दे विच ऑनलाइन मीटिंग सुननी शुरू की। जो परमेश्वर के दास नशा वालियां वास्ते प्रार्थना करते सी, मैं उसनूं रिसीव करता सी। रिसीव करने तो बाद मैनू परमेश्वर की आत्मा ने छूया और मैं नशिਆਂ तो बिल्कुल आज़ाद हाँ। अज मैं बिल्कुल फ्री हाँ। इस बड़ी चंगियाई के लिए मैं सारिਆਂ का धन्नवाद करदा, प्रभु यीशु मसीह का धन्नवाद करदा, परमेश्वर के दास और दासी का धन्नवाद करदा हाँ। सारिਆਂ नूं याद सी। तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 21 मई 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो नशे उसी दिन इन्हें छोड़ के गए और उस दिन से ये भाई उन नशों से पूरी तरह से आजाद है। अब पूरे 4 साल 3 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि इस भाई ने पूरी तरह से जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और जीवित परमेश्वर ने इस भाई का हाथ पकड़ा। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया और परमेश्वर ने नशों से आजाद किया। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ से आए आप? हम जम्मू से आए हैं। आप क्यों है कि 12 साल के थे जब आप, तो तब से आपने नशा करना शुरू किया था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, क्या गवाही आपकी? ब्रदर, मैं 12 साल का था तो मैं नशा करना शुरू कर दिया। तो मेरे मैं पढ़ाई नहीं किया, मैंने खाली बकरी चराता था। तो अब मेरे पास पैसा नहीं होता था तो मैं नशा मेरे साथ जो लड़की होती थी तो बकरी चराती थी, वो बकरी चराती थी तो मेरे को वो नशे करती थी वो। तो मेरे को बोलने लगी कि वो करना है कि वो नशा का कोई प्रबंध करो, कोई घर से ले आओ, बीड़ी बाड़ी कोई सिगरेट ले आओ घर से, तो हमारे साथ बकरी चराते रहना। मैंने बोला ठीक है भाई। तो हमारे घर में पूरा नशा करते थे, पूरे घर वाले नशा करते थे, हमारा फादर भी नशा करता था, हमारे भाई भी नशे करते थे। और हमारा कौन सा आप नशा करते थे आप? हम बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का नशा करते थे। तो जब बीड़ी पीकर वो जब फेंकते थे, नीचे फेंकते थे, तो हम उठा के उसको लिफाफे में डालकर और इकट्ठा कर जंगलों में ले जाते थे, तो उनको भी पिलाते थे और खुद भी पीते थे। उसके बाद में फिर हम जो थोड़े बड़े हुए तो हमने घर से निकल गए। घर से निकले हम तो दूर चले गए, हम काम करने चले गए तो उसमें लगे गए। तो आप बता रहे कि आपके नशे बढ़ते जा रहे थे। नशे बढ़ते जा रहे थे। आप बताएं कि आपके पास पैसे कहाँ से आते थे नशों के लिए? पैसे उस वक्त नहीं होते थे, घर से हम चोरी करते थे। कोई बीड़ी का सिगरेट का साफ दुकान पे बेचते थे फादर, तो हम ले के उनमें से भी चुरा लेते थे। उनमें आप जितना भी कमाते थे, आप अपनी कमाई भी आपने लिखा कि आप नशे में उड़ा देते थे। उसके साथ साथ व्यभिचार में भी चले गए। व्यभिचार में चले गए। लाइफ टोटली पाप में थी। पाप में थी। बताएं कैसी लाइफ थी आपकी? बहुत बुरी लाइफ थी। फिर उसके बाद हम घर से निकले तो फिर थोड़ा बहुत कमाने लगे, तो उधर भी जाके देखा तो उधर भी गलत संगति थी, वो भी दारू पीते थे। तो हमें बोलने लगे कि भाई दारू थोड़ा थोड़ा लगाया करो, थकावट दूर होता है। तो हम भी लगे रहे, हम भी पीते रहे, थोड़ा थोड़ा पीते रहे। लगते लगते हम फिर ज़्यादा लगे पीना। तो भांग और ये भी हम वहीं पे पीना लगे। पी हमको जो बहुत बुरी तरह लाइफ खराब हो गई थी। लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी नशे के कारण। अब बता रहे कि जब 2008 में आपकी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद भी आप नशे करते थे और पूरे घर में लड़ाई झगड़ा था। वो जहाँ पे हमने हमारा शादी किया वहाँ भी नशे करते थे वो। तो हमारे जो साडू थे, हमारे वो थे साले सूले थे, वो भी नशा करते थे। तो उनके साथ बैठकर हम फिर दारू पीने लगे। तो हमारा धीरे धीरे फिर ज्यादा दिल बढ़ गया हमारा। इसके बाद भी आपके नशे बढ़ते जा रहे थे।
तो आप बता रहे कि आप डिप्रेशन में भी चले गए थे। डिप्रेशन में भी चले गए थे। कितनी बार आपने मरने की कोशिश की है? 5 बार सर। नहीं, मरना क्यों चाहते थे आप? मरना नहीं चाहते थे, हम छोड़ना चाहते थे। घर में लड़ाई झगड़ा होता था तो कभी कभी मार पीट हो जाता था। घर में बर्तन तोड़ देते थे, हम फेंक देते थे बर्तन को। लून कम डाला है सब्जी में, कुछ भी चीज कम कुछ डाला तो उसे हमें गुस्सा मानते थे हम। अच्छा, आप कोशिश करते थे कि मैं नशे को छोड़ दूं, नशे को छोड़ दूं, लड़ाई झगड़े को छोड़ दूं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे और उसके कारण आपने मरने की भी कोशिश की। मरने की कोशिश तो आपको कोई उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से बाहर आ सकते हैं? नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि हम बाहर आ सकेंगे। तो आप बताएं, फिर ऐसी नाउम्मीदी भरी लाइफ में, निराशा भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? सर, मेरी एक बुआ की लड़की अम्बाला में रहती, वो इस चर्च को अटेंड करती थी। वो तो उसने बोला कि भाई जो चर्च के बारे में बताया मेरे को। उसने बताया कि ये इस चर्च में चले जाओ, आप रिसीव करना और घर में भी वीडियो देखना इसका, तो आप चंगे हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है भाई, घर में देखते रहा, थोड़ा बहुत देखता रहा, फिर भी नशा हम करते रहे। लेकिन जब हम जहाँ पे आए हैं कि 16 जुलाई को आए थे हम। अब बता रहे कि 16 जुलाई 2023 को आप पहली बार चर्च आए? पहली बार। और उसी मीटिंग में प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी? हाँ जी, हाँ जी। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट! ये प्रेयर जो प्रभु के दास कर रहे थे, उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? पहली बार आए थे। तो आप लोगों को बताएं कि जैसे आप पहली बार चर्च में आए और जैसे प्रभु के दास ने नशे की आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आप लोगों को खुलकर बताएं कि उस प्रार्थना के बाद क्या क्या हुआ? फिर ठंडे से महसूस हुआ मेरे को और हल्का सा महसूस हुआ। तो उसके बाद हम घर में गए तो मैंने पूरी तरह फील हो गया था, मैं पूरा चंगा हो गया था। तो घर में गया तो उसको बोला, मैंने अपनी वाइफ को बोला, वाइफ को बोला कि भाई, वाइफ बोलने लगी क्या महसूस हो रहा है? मैंने बोला भाई मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नशा करोगे? मैंने बोला नहीं करूँगा अब। तो जब मैंने बोला नहीं करूँगा तो अगले संडे फिर आए हम, 23 को आए, 23 जुलाई को हम आए और हमने 32वां ले लिया। फिर 32वां लेके हम उस तरह से अब तक हमने कोई भी नशा नहीं किया। अच्छा, उस प्रार्थना के बाद आप टोटली फ्री थे? टोटली फ्री थे। और अगले हफ्ते आपने आकर बप्तिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह को दे दिया। तब खुलकर बताया कि अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? अब ठीक है, बहुत बढ़िया है। कितना टाइम हो चुका है? 1 साल 1 महीना हो गया। तारीफ करें सब जने इस लाइफ चेंजिंग आपने सुना इस भाई की गवाही में कि ये भाई बता रहा है कि मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। इन्हें ऐसे लगता कि मैं ऐसी पाप भरी लाइफ से, नशे से, पाप से मैं कभी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जैसे चर्च के बारे में पता चला, पहली बार चर्च में आए थे और पहली बार में जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो पहले ही दिन परमेश्वर ने छुआ। अगले दिन इस भाई ने बपतिस्मा लिया। अब ये भाई अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। अब 1 साल हो चुका है भाई, पाप से, नशे से पूरी तरह से फ्री है। तारीफ करें सब के बारे में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोले गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि कैसे प्रभु का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी पाप भरी जिंदगी से निजात कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप ऐसी ही बड़ी गवाहियों को लेकर वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करते जाए सब जन ऊंचे आवाज में, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम मनदीप कौर है। ये गवाही बहुत स्ट्रांग है, आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है कि 10 फरवरी 2019 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके जो पीरियड थे वो इररेगुलर थे, जिसकी वजह से जब भी इनकी प्रेगनेंसी इन्हें कंसीव होती थी उसी समय इन्हें मिस कैरेज हो जाता था। तो आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें बरकत दी। सारे जैम सीधी, मेरा नाम मनदीप कौर है। मैं अमृतसर ब्रांच को अपनी गवाही देने जा रही है। जब मेरी उम्र 16 साल थी तो मेरे पीरियड शुरू होए। पीरियड मेरे इनरेगुलर सी, मेरे हल्का दाग ही लगता सी। फिर 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ। ਤੇ 2019 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 1.5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ 1.5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2021 ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 3 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰਨਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਬਣਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂਗਾ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। मैं इसके नाल खुदा दा बहुत थैंक्स करदे हां, खुदा दे दास और दासी दा बहुत थैंक्स करदे सारे चैनल्स। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ कर देंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि जब इनके 3 मिसकैरेज हो चुके थे, इन्होंने होप छोड़ दी थी बेबी की। ये बहुत सारी अन्य जगहों पर गए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार इस जीवित चर्च के साथ जुड़े रहे और 20 अगस्त 2023 को जब ये चर्च में मौजूद थे तब परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, पहले हम उस प्रार्थना को सुनेंगे। बेबीज ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी ब्लेस। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे। और सिस्टर ने बताया कि जैसे ही इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, रिसीव करने के कुछ दिन बाद जब इन्होंने चेक किया तो ये मैरिज के 4th टाइम ये प्रेग्नेंट थे और इस समय परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से संभाल के रखा और इन्हें 9 महीने बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज ये बहन ढोल के साथ चर्च में अमृतसर ब्रांच में गवाही को लेके आए हैं। आप देख सकते हैं इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ कर देंगे। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? स्टीफन नाम है जी मेरा। कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना से। आप क्यों आगे पिछले 7 साल से आप नशा कर रहे थे? जी बिल्कुल। तो गवाही को बताएंगे क्या गवाही है, क्या क्या नशा करते थे और नशे कैसे स्टार्ट हुए आपके? जी मैं 7 साल से नशा कर रहा था। अभी मेरे को 4 साल वैसे छोड़े हुए हो गए और उससे पहले मैं 7 साल से नशा कर रहा था। मैं फैक्ट्री लैंड का काम करता हूँ, उसके बीच में ही मैंने नशा करना शुरू किया और 7 साल कुछ समय जब मैंने नशा लगाया उसका एंजॉय मैं कर रहा था। और उसके बाद मैं बोर्न क्रिश्चियन था, मेरे अंदर जो प्रभु का एक वचन था या मुझे वो तोड़ रहा था, वो प्रभु का वचन मुझे इस तरह से अंदर से तोड़ रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। आप बता रहे कि आप गांजे का सिगरेट का नशा करते थे जी, और धीरे धीरे आपकी डोज बढ़ती गई जी। बताएं कि कितना आप एक दिन में नशा करते थे? आपने लिखा कि आपके दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी। मैं बिल्कुल सुबह मेरे को जब तक मैं नशा ना करूं तो मैं फ्रेश नहीं हो पाता था और नशा करने के बगैर मुझे भूख भी नहीं लगती थी। मैं जब तक नशा ना करूं तब तक मैं खाना भी नहीं खा सकता था। तो आप बताएं, पता इतना ज्यादा आप नशा करते थे, इस नशे के पैसे कहाँ से आते थे आपके पास? जी पैसे मैं काम करता, फैक्ट्री लैंड में काम करता था जी मैं। तो उसका जो काम करता था उसका जी। तो बता रहे कि आपके घर में क्लेश रहने लगा जी, क्लेश, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और वो मुझे जब भी मुझे नशे के लिए टोकते थे तो मुझे गुस्सा आता था कि आप इस वजह से मेरे को मत रोका करो, मुझे गुस्सा आता है। और उसके बाद धीरे करके मैं इसमें बहुत ज़्यादा ही नशे में मतलब घुसता गया और इसको छोड़ना चाहता था। बहुत बार मैंने कोशिश किया लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता था। आप बता रहे कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बदतर थी, घर में आपके कारण क्लेश रहता था, सैलरी पूरी नशे में उड़ा देते थे और उसके कारण आप डिप्रेस्ड भी थे लाइफ में। मैं अपने घर पे बहुत कम पैसे देता था क्योंकि मेरे आधे पैसे तो नशे में ही चले जाते थे और मैं पूरी तरह से अपने घर पे पूरा खर्चा नहीं दे पाता था
और अपने फ्रेंड को भी मैं नशा करवाता था और खुद भी नशा करता था मैं। जब आप डिप्रेशन में थे इस नशे के कारण, ऐसी लाइफ पाप भरी लाइफ के कारण, तो आप बताएं कि उस डिप्रेशन के कारण आपकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? बहुत सारी नेगेटिविटियाँ आती थी दिमाग में, जो मैं नहीं भी सोचना चाहता था उसके बारे में भी मैं सोचता रहता था। और अकेलापन मेरी लाइफ में था, सो नहीं पाता था मैं ज़्यादातर, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी मेरी लाइफ तो उसके कारण आप बीमार भी रहने लगे? जी, आपको खाना तक नहीं पचता था? मैं जब भी नशा छोड़ने की कोशिश करता था, मुझे कभी कोल्ड हो जाता था, कभी मेरा पेट खराब हो जाता था, तो जब मैं फिर उसको लेता था तो मेरा बिल्कुल एकदम सही हो जाता था मैं। तो आप बताएं ब्रदर, आपको कोई उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से बाहर आ सकते हैं? मैं बिल्कुल हार चुका था, कोशिश मैंने बहुत किया नशा छोड़ने की, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता था। आप अपने बल से आपने कोशिश की नशा मैंने छोड़ने बहुत की? कोशिश किया, लेकिन मैं जब भी थोड़े दिन के लिए नशा छोड़ता था, सोचता था कल से नहीं पीऊंगा, अब नहीं करूंगा, और कुछ दिन के लिए छोड़ भी देता था। ऐसा लगता था कि मैंने छोड़ दिया। अचानक से मेरा फ्रेंड आके मुझे कोई बोलता था कि यार आज मेरी तरफ से मैं पैसे खर्च करूंगा, तू नशा कर आज। तो आप बताएं ब्रदर, फिर ऐसी पाप भरी लाइफ में आपको अंकुर नशे के बारे में कैसे पता चला? जी, मैं अपनी मेरे भाभी इधर नकोदर की तरफ रहते हैं, उनका गांव है इधर, पिंड है, तो और उनके पास जब मैं आया, लॉकडाउन का समय था, जब लॉकडाउन में उनके पास आया, 3 मंथ का लॉकडाउन लग गया। अचानक मैं जहाँ मैं अचानक आया था और मैं 2-3 दिन के लिए रहने के लिए आया था, अचानक लॉकडाउन हो गया। और जब लॉकडाउन हुआ 3 मंथ मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जेल में आ गया हूँ। मेरे को अंदर से नशे की तोड़ लगती थी और मैं वहाँ पे रह नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई भी दुकान नशे की, जैसे किराने की, स्मोकिंग वगैरह सिगरेट मिलती है, वहाँ से मैं नहीं ले पाता था। उसके बाद आपने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, मैं तो आपको उम्मीद पड़ी कि शायद परमेश्वर मुझे ठीक कर सकते हैं। जी, एक उम्मीद आपकी लाइफ में पैदा हुई। मेरे जब 3 महीने का लॉकडाउन निकला तो यहाँ मेरा भतीजा मुझे उसके बीच में मेरा जो भतीजा है वो यहाँ पर लेकर मुझे आया, और यहाँ हम सेवा करने के लिए, मैं चर्च अटेंड करने के लिए नहीं आया था, यहाँ कुछ मलबा वगैरह, जैसे चर्च का मलबा पड़ा रहता था, तो उसकी सेवा करने के लिए, कि जैसे कुछ मिट्टी वगैरह इधर फेंकनी है, उस सेवा के लिए मैं जहाँ आया था। और जब मैंने वह करना शुरू किया तो अचानक मैं घर पे गया, जिस दिन हम सेवा करके गए, तो मैं पास्टर जी की कभी मैंने मीटिंग भी अटेंड नहीं की, या मैंने उनके ज़्यादा कभी भी मिला नहीं, चर्च मीटिंग में कभी नहीं आता था। तो अचानक ही जब मैं यहाँ से सेवा करके गया तो मुझे पास्टर अंकुनुला जी का मुझे स्वप्न आया। मैंने देखा कि मैं उनके पैरों को ऐसे दबा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ उनकी, और उनके पैरों से ब्लड आना शुरू हो गया। वो तो उसके बाद आपकी डिलीवरेंस होनी शुरू हुई। जी, मेरे आत्मा में विजन में आके प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ। फिर 2 मई 2024 को थर्सडे मीटिंग में आप चर्च में थे और आपने फायर प्रेयर को रिसीव किया था। फायर प्रेयर को मैंने रिसीव किया। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं आज फायर को रिलीज करता हूं। आप आउट करें उन चीजों को जो शैतानी है, जादू को, टोने को, नशे को, बीमारियों को, रोगों को, हर एक चीज को जो शैतानी है। तो आप बताएं, जैसे प्रभु के दास ने उस प्रार्थना में डांटा, बीमारियों को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आप बताएं उस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? जी, उस प्रार्थना को जब मैंने रिसीव किया तो मेरे जीवन में मुझे बिल्कुल आज़ाद फील होना शुरू हो गया। हल्कापन मेरे जीवन में आ गया कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, और बहुत सा मुझे अंदर से आनंद फील हो रहा है कि काफ़ी समय से मैं इस चीज़ में फंसा हुआ था। आज मैं जब आज़ाद महसूस कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। उस प्रार्थना के बाद आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं। परमेश्वर ने टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। बिल्कुल। तो बताएं लोगों को कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मैं अभी 3 मंथ से पूरी तरह फ्री हूँ। कोई नशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई क्लेश नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर आपको खड़ा किया है। ऊंची बात में बोलो हालेलुया, हालेलुया बोले सब गवाही के परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा यूथ को छू रहा है, उनके पाप से, व्यभिचार से, उनके नशे से भरी लाइफ से निजात कर रहा है। आज जितने भी यूथ यहाँ पे बैठे, आज हमारा विश्वास है कि आप कैसे भी बीमारी में, नशे में फंसे हुए, आज आपकी बीमारियों का, नशों का आखिरी दिन होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे और यहोवा के नाम को ऊंचे आवाज में ठंडा कहेंगे, तारीफ करते जाए, सबसे गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से सुनते हैं। ये भाई का नाम बलवीर सिंह है। 9 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने के कारण ये भाई नशे करने लग गए थे। आइए हम खुद इनके मुंह से इनके टेस्टमेंट को सुनते हैं, ये अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। जय मसीह। मेरा नाम बलवीर सिंह है।
मैं लुधियाना ब्रांच ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। मैं ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਂਭਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, हालेलुया। सब जन जोर से जीवित गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें। आप जानते हैं कि ब्रांचेस से लगातार टेस्टिमनीज को हम देख रहे हैं, लगातार अद्भुत गवाहियों को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अलग अलग बीमारियों से, नशों से, श्रापों से उनको आजाद कर रहे, परमेश्वर को फ्री कर रहे। फिर उसके बाद 10 सितंबर 2023 को अपोस्टल जी ने खास प्रार्थना की और ये भाई ने अपने लिए उसे ग्रहण किया, रिसीव किया और आज 11 महीने 12 दिन हो चुके हैं। ये भाई की मैरिज लाइफ ब्लेस है और ये आजाद हो चुके हैं, नशे की दुष्ट आत्मा से ये फ्री हो चुके हैं। सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जोर से तारीफ करें सब जन, जोर से तारीफ करें सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से ब्रदर प्रीतम की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की फरवरी 2024 को ये भाई बाइक पे कहीं जा रहे थे और इतना भयानक इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के दौरान इनके सर से हैवी ब्लीडिंग लगातार होने लगी और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम प्रीतम है। मैं अज बहुत वड्डी गवाही देन जा रहा हाँ पठानकोट चर्च ब्रांच तो। पठानकोट जा रहा ही, रस्ते विच कुत्ता आ गया मोटरसाइकिल के अगे तो मैं डिग पिया, मेरे सिर विच सट लग गई। इस करके मैनू उत्थे खड़े ही मुंडे, उन्होंने मैनू चुक के ते डॉक्टर को खड़िया। डॉक्टर ने देखा, चैक किया तो वह कहता ऑपरेशन होना वा। मैं क्या नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराना। डॉक्टर ने मैनू कहा भी तेरे सिर च क्लोस जम गए है। फिर डॉक्टर ने मैनू कहा भी 72 घंटिया के ऑपरेशन करा लो, तो नहीं कराओगे तो कुछ भी हो सकता, तुहाडी जान भी जा सकती है। फिर मैं बाथरूम भी जाता ही तो थोड़ा सहारा लैके जाता ही दीवार का, जां बच्चा कोई नाल हुंदा ही। चर्च गए असीं, उत्थे ले हैंड फॉर्म भरिया, ले हैंड कीती। उस तो बाद मेरे सिर च जिहड़े क्लोट ही वो खत्म हो चुके आ। परमेश्वर ने मैनू चंगा कीता, मेरे ऑपरेशन नूं भी कैंसल कीता, मैनू चंगा कीता, हील कीता। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 24 मार्च 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए सबसे पहले हम उन प्रार्थना को देखते हैं। जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को टच किया, इन्हें हील किया। वो रोग उसी दिन इन्हें छोड़ के जाता रहा। जो डॉक्टर ने बोला था कि आपका ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा, आपकी जान भी जा सकती है इस ऑपरेशन के दौरान, लेकिन जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने इस भाई को नए जीवन के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े काम अपने लोगों में कर रहे हैं, उन्हें हील कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट गवाही नडाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम राजकुमारी है। ये गवाही बहुत स्ट्रांग है और आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। 2004 में इस बहन की शादी हुई और उसके बाद इनकी एक बेटी थी
और जब ये सेकंड टाइम बेबी का सोचते थे कि मैं बेबी को कंसीव कर पाऊं और इस बार परमेश्वर मुझे बेटे के साथ ब्लेस करे, पर ये बताते कि हर समय इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था जब भी ये प्रेग्नेंट होते थे। और आज ये हमारे साथ नडाला ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रांच तो गवाही दे रही हां। मेरी 2004 ਵਿੱਚ शादी हुई है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ बेटी हुई ਤੇ बेटी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ बेटा ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ बेटा नीला ਪੈ ਗਿਆ। दुष्ट आत्मा ने उत्ते अटैक कीते। फिर मेरे घर दूजा बेटा आया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ दुष्ट आत्मा ने अटैक कीते। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 10-12 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਨਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਡਾਲਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਨੰਡਾਲਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਨੇ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ परमेश्वर का, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि लगातार ये बहन बेबी के बारे में सोचते रहे, सेकंड बेबी के बारे में, पर ये कंसीव जब करते थे हर बार इन्हें मिस कैरेज का सामना करना पड़ता था और अगर बेबी होता था तो कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती थी। पर 22 अक्टूबर 2023 को जब अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया और उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद नवंबर मंथ में ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इनके वेट को खत्म किया और 14 साल बाद इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप जानते हैं कि ये चर्च में एक खास मसा है, बेबीज का मसा, और आज जितनी भी बहनें ऐसी हैं जिनके पास बेबीज नहीं है या आपके ऊपर बांझपन का टैग लगा हुआ है, तो हम बताना चाहते हैं कि हन्ना का परमेश्वर आज भी जीवित है और आज भी यहाँ पे मौजूद है, जो आपको आज छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरी गवाही मौजूद है, मेदिनीपुर चर्च ब्रांच की ये गवाही है, कोलकाता चर्च ब्रांच से। इस ब्रदर का नाम लक्ष्मीकांत है। इनकी गवाही है कि पिछले 16 साल से इस भाई को कानों का रोग हो गया था, इन्हें लेफ्ट कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था और आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सभी को जय मसीह की। ये मेरे पापा है, मेरे पापा का नाम लक्ष्मीकांत बाटुल है। मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर से अपने पापा का गवाही दे रहा हूँ। 16 साल पहले मेरे पापा दोनों कान से बिल्कुल सुन नहीं पा रहे थे। जब भी मैं अपने पापा के साथ बात करता था, चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ता था, तब भी वो बिल्कुल सुन नहीं पा रहे थे। ये देख के मेरे मम्मी ने मेरे पापा को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर रिपोर्ट करने के बाद बताया कि जो कान से लेकर ब्रेन तक जो नर्व जाती है वो दूसरे नर्व पर चढ़ गई है और एक नर्व सूख गई है। ईयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बोला कि लेफ्ट साइड के कान ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन नहीं करवाने से कोई इलाज नहीं है। ये सुन के मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। लेफ्ट साइड के कानों के ऑपरेशन हुआ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डे बाय डे ये प्रॉब्लम बढ़ता गया और लेफ्ट से लेकर राइट कानों तक भी ये प्रॉब्लम हुआ। राइट साइड के कानों में सुनने का क्षमता बंद हो गया। मेरे पड़ोसी लोग भी मेरे पापा को बहरा बहरा बोल के बुलाते थे। वो सुन के मेरे पापा बहुत परेशान हो गए थे और पापा अकेले बैठ के सोचते थे कि वो ठीक हो पाएंगे कि नहीं। मेरे पापा के ये हालत देखकर चर्च के एक सिस्टर ने अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मेरे पापा लगातार मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे। एक दिन अपोस्टल जी प्रेयर कर रहे थे। उस दिन मेरे पापा विश्वास के साथ अपने लिए प्रेयर रिसीव किए। रिसीव करने के बाद पूरा शरीर में हल्का महसूस हुआ। उसी टाइम मेरे पापा ने कान से मशीन को निकाल के चेक किया और वो बिल्कुल पूरी रीति से सुन पा रहे थे। उसी दिन से मेरे पापा बिल्कुल आज़ाद है और इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ। सभी तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। इस ब्रदर ने बताया कि 16 साल से इनको लेफ्ट कान से बिल्कुल सुनाई देना बंद कर गया था, जिसकी वजह से इनका ऑपरेशन भी हुआ,
लेकिन वो ऑपरेशन टोटली अनसक्सेसफुल था और वो उसके बाद इनको डॉक्टर ने मशीन लगा दी थी और इनके राइट कान से भी इन्हें सुनना बिल्कुल बंद हो चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई भी हल नहीं है। और जब ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े 5 मई 2024 को, जब परमेश्वर के दास ने खास कानों वाले रोगियों के लिए खास प्रार्थना को किया, इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और जब अपनी मशीन को उतार के देखा, ये दोनों कानों से प्रॉपर इन्हें सुनाई दे रहा था। ये भाई टोटली हील हो चुके थे। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे। इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम नीलम है। इस बहन क्योंकि कि 1 साल 7 महीने से इस बहन का राइट पैर में दर्द था और नीचे की जो इनकी हड्डी थी राइट पैर की वो पूरी तरह से बढ़ चुकी थी और इस सिस्टर उसके कारण लंगड़ा कर चलते थे और डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आज ये सिस्टर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ मैं अमृतसर ब्रांच तो बोल रही हाँ। मेरा नाम नीलम है और मेरी गवाही ये है कि मेरे 1.5 साल पहला मेरी राइट साइड एडी ਦੇ ਵਿੱਚ अचानक दर्द निकली और ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ। जब मैं सोंदी सा ਤਾਂ मैं ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ मैं ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। मैं 3-4 ਵਾਰੀ ਆਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ। अपनी एडी की दर्द ਨਾਲ मैं 4-5 डॉक्टर चेंज किए, मैंने कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं स्पेशलिस्ट हड्डियां के डॉक्टर ਨੂੰ दिखाया, लंगड़ा के चलती सी और मैनू तुरन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होंदी सी। मैं कंधा के सहारे ना चलती होंदी सी, मेरा पूरा पैर मतलब जमीन ना नहीं सी लगता। और मैं स्पेशलिस्ट हड्डियां के डॉक्टर को गई, उन्होंने मेरे एक्सरे किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आया कि ਤੁਹਾਡੀ एडी की हड्डी ਵਧੀ ਹੋਈ है जिस कारण मेरे वो दर्द रहती। मैंने डॉक्टर ने हैवी डोज वाला इंजैक्शन लगाया कि मैनू मेरी एडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, लेकिन मैनू प्रभु ते पूरा फेस सी, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। उन्होंने मैनू एडियां भी दित्तियां शूज विच पाने वास्ते, मैं वो भी पाईयां। पूरा 1.5 साल मैनू साल पूरा कोई मैनू फर्क नहीं सी पिया, ना कोई मेडिसिन, ना मैं 4-5 डॉक्टर चेंज कर मैनू कोई फर्क नहीं सी। मैनू प्रभु ते फेस सीगा और मैं अमृतसर ब्रांच आंदी रही। प्रभु दे दास ने जो हड्डियां दे बारे मतलब प्रार्थना की, मैं प्रार्थना रिसीव करती रही और मैं उस दिन तो बिल्कुल हील हाँ। इस गवाही दे लई मैं प्रभु दे दास दा, प्रभु दी दासी दा, प्रभु दा धन्नवाद करती हूं। सारिਆਂ ਨੂੰ तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 14 जनवरी 2024 को जब प्रभु के दास ने स्पेशल प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने बोला कि आपके हड्डियों के रोग आउट हो जाएं, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने चेक करके देखा इनका पांव पूरी तरह जमीन के ऊपर लग रहा था। जो शर्मिंदगी शैतान ने दी थी एक लंगड़ेपन के रूप में, वो लंगड़ापन परमेश्वर ने खत्म किया, कैंसिल किया। और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन के बिना इसको कोई हल नहीं, ये बहन अपने मुंह से खुद बता रहे कि उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इस बहन के ऑपरेशन को कैंसिल किया। ये बहन प्रॉपर चल पा रहे थे। सब जन थैंक यू जीसस बोले इसको भाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अब 7 महीने 7 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। तारीफ करते रहे, सबसे इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर बबलू की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 18 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी तो इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा नशा इन्होंने करना शुरू कर दिया था कि 10-10 दिन ये घर के बाहर रहते थे। और आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। मेरा नाम बबलू है, मैं गुरदासपुर ब्रांच तो गवाही दे जा रहा हूँ। बीड़ियों तो नशा शुरू किया, बीड़ियाँ, तंबाकू, सिगरटा, शराब, भंग, कैप्सूल, भुक्की। मेरी दिन की शुरुआत नशे तो होंदी सी। मैं बहुत नशा करता रहा। मैं रात उठ के नशा करता रहा, लोगों को दाड़ी पैसे मांग के नशा करता रहा। मेरे घरदे ने विआह कर दिता। मेरे घर वाले को पता लगा नशा बड़ी हुई, मैं लड़ता रहा। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री बड़ी दसिया, लगातार चर्च आंदा रहा। परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, मैं बिल्कुल आजाद हाँ। तारीफ करें सज्जन इस बड़ी गवाही के लिए, सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 4 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें टच किया, इन्हें छुआ और वो नशे की स्पिरिट उसी दिन इन्हें छोड़ के गई
और उस दिन से ये उन नशों से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आपने सुना है इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा ये ब्रदर नशा करते थे कि 10 दिन ये घर के बाहर रहते थे। लोग इन्हें उठा के इनके घर में छोड़ के आते थे और ये खुद भी हैरान है कि जो सेंटर नहीं कर सके, जो दवाइयां नहीं कर सकी, जो नशे छोड़ने वाली थी, वो एक सिर्फ प्रार्थना ने करके दिखाया जो परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई थी। जब जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से ये बोले कि मुझे करंट फील हुआ, ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई निकल कर गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। अब 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज करें, उनको बदल रहा है। सब जन इन गवाहियों के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर के रहने वाले हैं। ये गवाही आपके ब्रदर की है जो आपके सामने खड़े हुए हैं। हाँ जी ब्रदर। आपने बताया कि मार्च 2022 में इनको टीबी का रोग हो गया था। हाँ जी ब्रदर। जिसकी वजह से इनको हाई फीवर रहना शुरू हुआ और हर समय इन्हें वॉमिटिंग आती थी। यस ब्रदर। तो आप बताएं कि जब इन्हें टीबी का रोग शुरू हुआ था तो इस वजह से इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? ब्रदर इनको फीवर बहुत ज्यादा रहता था, हार्ट बीट बढ़ती थी, बीपी कम होता था, कुछ भी खाना पीना पचता नहीं था। तो हम परमेश्वर और पर आपने विश्वास बताया कि रखते जब थे। आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो लेफ्ट लंग में पूरी तरह से पानी भर चुका है। यस ब्रदर। आपने कितने डॉक्टरों को चेंज किया है इनकी इस कंडीशन के कारण? डॉक्टर हमने 4-5 डॉक्टर को चेंज किया और लगातार 2 साल मेडिसिन भी खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यस ब्रदर। आपने बताया कि आपके ब्रदर 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यस ब्रदर। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके कपड़े, इनका बिस्तर, इनके बर्तन सब कुछ अलग करके रख दो, क्योंकि ये रोग ऐसा है कि घर में किसी को भी हो सकता है। यस ब्रदर। तो इनकी जो कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आपने बताया कि इनका जो वेट था वो 60 किलो से सिर्फ 35 किलो रह चुका था। यस ब्रदर। ब्रदर आप बताएं कि जब आपकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी तो आपके दिमाग में हमेशा क्या चलता था? ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰ ਘਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ कि मैं हुण घर वापस शायद ही आवा। तो पर मतलब आपको लग रहा था कि अब मेरी डेथ हो जाएगी, आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। और आपने पूरी होप को छोड़ दिया था। हाँ जी। तो ऐसी कंडीशन में आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं पहले से आता था इधर। आप पहले से ही हाँ चर्च जी। के साथ जुड़े थे? हाँ जी। और 25 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। उस ऑयल से निकालकर अपनी बॉडी को मसा करो। बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है। आप सेम नहीं है, मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या चेंज आया आपकी हेल्थ के अंदर, आपकी कंडीशन के अंदर? ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ मतलब आपकी रिकवरी सेम डे स्टार्ट हो चुकी थी और परमेश्वर ने इस प्रार्थना के दौरान ही आपको टच कर लिया था और उसी दिन आपकी रिकवरी शुरू हो चुकी थी। जी ब्रदर। और उस दिन से आप पूरी तरह से उस टीबी के रोग से रिकवर हो चुके हैं। जी ब्रदर। वो वेट जो आपका 35 किलो रह चुका था, इस प्रेयर को रिसीव करने के बाद अब आपका वेट कितना है? मेरा अभी ब्रदर 65 किलो वेट है। 65 किलो आपका वेट हो चुका है। और टीबी की जो रिपोर्ट है वो कैसी आई है?
वो नॉर्मल है ब्रदर। वो नॉर्मल आई है। अब आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जी ब्रदर। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस हालेलुया। बड़ी हीलिंग के लिए हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर हालेलुया। की। और आज जितने भी लोग ऐसे हैं जो बीमारी की हालत में यहाँ पे आए हैं, या आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, ब्रांचेस में मौजूद हैं, डिस्टेंस बैरियर नहीं है परमेश्वर के लिए। अगर आप परमेश्वर के घर में मौजूद हैं, और जितने लोग आज परमेश्वर के घर में मौजूद हैं, परमेश्वर आज आपको हील करके वापस भेजेगा। आज अपने पैरों के बल से जाएंगे। तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। वो सब कठियां ते लाचारियां तो, सब दुखां ते बीमारियां तो मेरा यसू आन बचाउंदा ते आराम भी दिंदा ए। ओ लोको आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा ए। लोको आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा ए।